एक तू ही निरंकार। पद संख्या 278। अपनी खबर न लेता मूर्ख, औरों को समझाता है। देखो मानव जुए अंदर, जन्म हारता जाता है। क्षमा करो हे सच्चे साहिब, मानव भूलने वाले को। चरणों संग लगाए रखना, माया के मत वाले को। आप कभी कोई पार न उतरे, यह चाहे तो बेड़ा पार। अवतार गुरु की शरण में आके, बंदा लेता जन्म सवार। अपनी खबर न लेता मूर्ख, औरों को समझाता है। सासंग जी, खुद की तो इंसान खबर लेता नहीं है, औरों को समझाता है। मतलब अपने अंदर झांक के नहीं देखता है, दूसरों के अंदर झांकता फिरता है, दूसरों की कमियों को निकालता है, औरों को समझाता है। खुद मूर्ख है लेकिन औरों को ज्ञान बांटता है। अपने देखो मानव जुए अंदर, जन्म हारता जाता है। सासंग जी, ये जो मायावी संसार है ना, ये एक किस्म का जुआ है। जब इंसान धरती पे आता है तो इसमें फंस जाता है, इस जन्म को इसमें ही गवाता चला जाता है सासंग जी। तो लेकिन सासंग जी, जो संत होते हैं ना, जिनका नाता इस प्रभु परमात्मा से जुड़ जाता है, इस निरंकार से जुड़ जाता है, तो वे हमेशा यही अरदास, यही विनती करते हैं सतगुरु महाराज के चरणों में कि सच्चे पातशाह, क्षमा करो हे सच्चे साहिब, मानव भूलने वाले को। तो यही अरदास करते हैं कि सतगुरु महाराज बख्श लेना, ऐसे लोगों को क्षमा कर देना जो धरती पे आने के बाद आपको भूल बैठे हैं। कि आपने ही, इस परमात्मा ने इंसान को इस धरती पे भेजा है, और धरती पे आने के बाद इंसान के अंदर इतना अहंकार आ जाता है, इस माया के जंजाल में फंसकर इस प्रभु परमात्मा को भूल जाता है। सासंग जी, चरणों संग लगाए रखना माया के मत वालों को। सासंग जी, माया भी अगर है ना, तो सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास है कि माया भी दी है तो उन्हें अपने हमेशा अपने चरणों से ही लगाए रखना, भटकने मत देना, उस माया के जंजाल में फंसने मत देना। सबका नाता इस निरंकार से जुड़ जाए, यही अरदास करते हैं। यही संत भी यही अरदास करते हैं कि सतगुरु महाराज, पूरी दुनिया में सुकून की लहर फैल जाए, सब आपके चरणों से जुड़ जाए, सबके जीवन में ये ज्ञान की रोशनी आए। आप कभी कोई पार ना उतरा। सत्संग जी, कभी भी कोई अपने आप पार नहीं उतरता है, यह चाहे तो बेड़ा पार। अगर जब ये प्रभु परमात्मा चाहता है ना, तभी बेड़ा पार होता है। सत्संग जी, अपने आप कोई कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, किसी की कितने भी हाई फाई पहुँच हो, कितने भी सिक्योरिटी हो, लेकिन कभी भी इस जीवन का पार उतारा सतगुरु के ज्ञान के बिना, इस निरंकार के बिना उसका पार उतारा नहीं है। क्योंकि सत्संग जी, सारी सृष्टि का रचयिता ये निरंकार, ये प्रभु परमात्मा ही है। सतगुरु महाराज यही तो समझाते हैं कि अहंकार को त्याग के इस रमे राम को जान लो, अपने जीवन को संवार लो, दूसरे का कहना सुनना, दूसरे के अवगुण चितारने छोड़ दो, और इतना अहंकार ना करो। क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति सतगुरु महाराज के चरणों से जुड़कर ही मिलती है। चाहे कोई कितना पैसे वाला हो, सोने की थाली में निवाला खाता हो सत्संग जी, लेकिन जीवन का पार उतारा ये निरंकार ही है, ये प्रभु परमात्मा ही है। अवतार गुरु की शरण में आके सत्संग जी, ये प्रभु परमात्मा बार बार समझाता है कि गुरु की शरण ले लो, इस निरंकार को जान लो, इससे अपना नाता जोड़ लो, बंदा लेता जन्म सवार। सत्संग जी, जिसका नाता इस प्रभु परमात्मा से जुड़ गया है, उसका तो जीवन संवर गया है, उसका जीवन तो बेड़ा पार, आनंदमयी जीवन बन जाता है, सुकून ही सुकून रहता है उसके जीवन में। उसके जीवन में कोई भी कठिन कार्य या कोई भी चिंता फिकर, सब ये प्रभु परमात्मा कर देता है। एक भी विपदा, कोई कठिनाई आने नहीं देता अपने संत पे। सबका पार उतारा ये प्रभु परमात्मा है। सब इसी के चरणों पे छोड़ देते हैं कि सतगुरु महाराज, अब आप ही जानो निरंकार, आप ही को करना है, मेरा तो कुछ है ही नहीं, तन मन धन सब आपका है, मेरा कुछ नहीं है। इंसान तो खाली हाथ आता है सत्संग जी, खाली हाथ ही जाता है। लेकिन इस संसार में आने के बाद, इस
रचायता को भूल जाता है, जिसने पूरी सृष्टि रचाई है ना, इसको भूल जाता है। फिर वो इस सृष्टि में आके माया के जंजाल में फंस जाता है, इस परमात्मा को भूल जाता है। साधु जी, आप कितना भी भटक लो साधु जी, कितना भी धन दौलत कमा लो, कितने भी महल अटारी बना लो, सब यहीं रह जाना है। लेकिन साधु जी, जिसने इस निरंकार से अपना नाता जोड़ लिया है ना, फिर उसका जीवन संवर जाता है। उसे फिर इस 84 लाख योनि के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। उसका एक निज घर इस प्रभु परमात्मा के चरणों में बन जाता है साधु जी। फिर वो कभी नहीं भटकता है। इंसान को साधु जी क्या चाहिए? सुकून। कि सुकून से 2 रोटी मिले, तो वो सारी चीज़ें ही हमें इस निरंकार के चरणों से जुड़ने के बाद मिलेगी, सदगुरु महाराज के साथ जुड़ने के बाद मिलेगी साधु जी। तभी हमारे जीवन में सुकून आएगा, हर चीज़ की मौज बाहर आएगी। कुछ नहीं करना है फिर तो साधु जी, आओ मिलके इस प्रभु परमात्मा से अपना नाता जोड़ते हुए, इसके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए, इस सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास, यही विनती, दातार सब पे अपनी दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना, सबको काया से, माया से, धन से भरपूर रखना, और ये सत्य का प्रकाश सभी के जीवन में आए, सभी का नाता इस निरंकार के साथ जुड़ जाए। तो साधु जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना, धन निरंकार जी।